वेलकम टू द हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। सुरेश नाम का एक हेयर स्टाइलिस्ट बहुत पॉपुलर था अपने इलाके में। रोज लड़कियों की भीड़ उसके सैलून में आती और अलग अलग तरह के बाल कटवाती। एक दिन स्वाति नाम की एक लड़की जब सुरेश के यहाँ अपने बाल कटवा रही थी तो एक सुनहरे बाल वाली खूबसूरत सी लड़की शीशे से सुरेश को उसके बाल काटते हुए देख रही थी। स्वाति के बाल कटने के बाद स्वाति सुरेश की दुकान से चली गई और वो सुनहरे बाल वाली लड़की सुरेश की दुकान में आ गई। सुरेश को लगा कि वो लड़की भी अपने बाल कटवाने आई हो, मगर उस लड़की ने कहा कि वो अपने बाल कटवाने नहीं आई, बल्कि अभी जो लड़की गई है वो उसके कुछ कटे हुए बाल लेने आई है। सुरेश को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। वो इससे पहले कि कुछ बोलता, उस सुनहरे बाल वाली लड़की ने अपने पर्स से एक नोट के बंडल निकाला और सुरेश के हाथ में थमा दिया। सुरेश ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और वो पैसे अपनी जेब में रखे और वो स्वाति के कटे हुए बाल उस सुनहरे बाल वाली लड़की को थमा दिए। सुरेश बड़ा खुश था कि जो बाल वो अक्सर कूड़े कबाड़ में फेंक देता था, आज उन कटे हुए बालों के उसको अच्छे दाम मिल गए थे। 2 दिन बाद वो लड़की स्वाति दोबारा से सुरेश के हेयर सैलून में आई और अब उसका चेहरा पूरा अलग था। स्वाति के सर के मानो सारे बाल झड़ गए थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। वो बड़ी परेशान थी। उसने सुरेश को बोला कि मैं जब आपके यहाँ से बाल कटाने के बाद पता नहीं फिर क्या हो गया, अगले सुबह सब बाल झड़ गए, मेरा चेहरा ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आखिरी बार आपसे ही बाल कटवाए थे भैया, आपने कैसे बाल काटे मेरे कि फिर अपने आप सारे बाल झड़ गए। सुरेश हैरान था। उसने स्वाति को कहा कि उसने तो सिर्फ उसके बाल काटे थे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि 2 दिन में उस लड़की के सारे बाल झड़ गए और उसका चेहरा मानो झुर्रियों से भर गया था। स्वाति रोते हुए सुरेश के हेयर सैलून से बाहर चली गई। सुरेश को लगा मानो स्वाति को कोई बीमारी हो गई होगी। मगर फिर एक दिन बाद जब नेहा नाम की एक लड़की सुरेश के सैलून पहुंची और उसने अपने बाल कटाए तो दोबारा से वो सुनहरे बाल वाली लड़की सुरेश की दुकान के बाहर से उस लड़की के बाल कटते हुए देख रही थी। जैसे ही वो नेहा बाहर निकली और सुरेश अपने काम पर बिजी था, तभी वो सुनहरे बाल वाली लड़की दोबारा आई और उसने सुरेश को दोबारा एक नोटों का बंडल थमाते हुए नेहा के बालों की तरफ इशारा किया। दोबारा सुरेश को कटे हुए बालों के अच्छे दाम मिल रहे थे तो सुरेश ने ज्यादा सोचा नहीं और वो नेहा के कटे हुए बाल भी उसने उस सुनहरे बाल वाली लड़की को थमा दिए। वो लड़की वहां से चली गई। 3 दिन बाद वो लड़की नेहा सुरेश के सैलून में आई। उसका चेहरा भी झुर्रियों से पूरा भरा हुआ था और उसके पूरे बाल झड़े हुए थे। उसने सुरेश से वही कहा कि भैया आपके पास में आई थी, पता नहीं फिर क्या हो गया, रात को मेरे सारे बाल झड़ गए, चेहरे पे झुर्री आ गई, ये क्या हो गया भैया, आपने कैसे बाल काटे कि उस दिन के बाद से फिर सब कुछ। सुरेश इस बार हैरान था क्योंकि पहले भी स्वाति नाम की लड़की के साथ ऐसा हुआ था। सुरेश ने दोबारा वही बात नेहा से कही कि मुझे क्या पता, मैं तो बस आपके बाल काटे थे, पता नहीं इससे ज्यादा ऐसे कैसे हो सकता है बाल काटने पर। नेहा भी रोती हुई सुरेश के सैलून से बाहर चली गई। मगर इस बार सुरेश सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि जिन 2 लड़कियों के कटे हुए बाल उसने उस सुनहरे बाल वाली लड़की को दिए थे, उन दोनों के साथ ऐसा हुआ। रातों रात वो लड़कियां बूढ़ी होने लगी और उनके सर से सारे बाल झड़ गए। एक और लड़की जब सुरेश की शॉप में बाल कटवा रही थी, उसके जाने के बाद वो सुनहरे बाल वाली लड़की दोबारा सुरेश के वहां पर आई और सुरेश को उस लड़की के बाल देने को कहा। मगर इस बार सुरेश ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं देने मुझे ये बाल, आप जाओ, आप यहां से चले जाओ। वो लड़की चुपचाप जाने लगी।
मगर फिर सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, पता करता हूं कि ये लड़की है कौन। और सुरेश ने अपनी बाइक पर उस सुनहरे बाल वाली लड़की का पीछा करना शुरू किया। वो लड़की चलते 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 एक सुनसान से खंडर में जा घुसी। सुरेश ने अपनी बाइक बाहर खड़ी करी और बड़ी हिम्मत जुटाकर उस खंडर में जाने का फैसला किया। जैसे ही सुरेश उस खंडर में घुसा तो उसने देखा कि उस खंडर में चमगादड़ हैं, वहां पर मकड़े के जाले लगे हुए हैं। और फिर एक कमरे में उसने जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। उस कमरे में बहुत सारी डॉल्स थी और उन डॉल्स के चेहरे पे वही बाल उनके माथे पर लगे हुए थे जो उसने सुरेश की दुकान से लिए थे। सुरेश अब समझ गया था कि वो लड़की कोई जादू टोना करने वाली लड़की थी, जिसने उन लड़कियों के कटे हुए बाल लेकर उन डॉल्स के माथे पर चिपका कर उन पर कोई जादू टोना किया था। इससे पहले कि सुरेश कुछ और सोच पाता, उसे कुछ आवाज हुई मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही सुरेश ने पीछे मुड़ के देखा तो सुनहरे बाल वाली लड़की सुरेश के पीछे खड़ी होकर अपने सुनहरे बालों पर कंघी कर रही थी और वो जोर से चिल्लाई। उसके बाद सुरेश का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन गुजर गए। सुरेश के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और पुलिस सुरेश को ढूंढने लगी। स्वाति और नेहा नाम की वो दो लड़कियां जिनके बाल वो सुनहरे बाल वाली लड़की खरीद के गई थी, उन लड़कियों ने भी अपनी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस अब सुरेश को ढूंढ रही थी। आखिरकार सुरेश की बाइक उस खंडर के बाहर मिली गई और पुलिस जब खंडर के अंदर घुसी तो उन्होंने जो देखा वो दिल दिलाने वाला था। सुरेश वहां पर एक चेयर में बैठा हुआ था। वो मर चुका था और उसके सर के सारे बाल गायब थे। पुलिस को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, कोई समझ नहीं पाया। मगर वहां पर पड़ी हुई डॉल से ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि कोई जादू टोना करके किसी के जिंदगी से उनकी जिंदगियां, उनकी जवानी खींच रहा था। और ये बात सिर्फ सुरेश जानता था कि वो और कोई नहीं, वो सुनहरे बाल वाली लड़की है। मगर कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी, कहाँ गई। सुरेश तो क्योंकि अब मर चुका था। कहते हैं कि वो सुनहरे बाल वाली लड़की अभी भी कई बार सलोन के बाहर खड़ी होकर सुंदर लड़कियों के बाल कटते हुए देखती है और उनके जाने के बाद वो नाई से उसके बाल खरीद लेती है और उसके बदले उस सुनहरी लड़की को मिलती है जवानी और बाकी लड़कियों को मिलती है मौत। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।